बहुत सालों पहले चलता है और ये चल रहा है, इन्हें हमें खत्म करना होगा। आप बताइए, जागो हिंदू बहनों जागो, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर ये संदेश इसलिए है कि आज तक जो भी मुद्दे आए हैं आगे, ये लव जिहाद में हिंदू और मुस्लिम वाला ही मुद्दा आगे आ जाता है। इसके कारण प्यार इसे नहीं कहते हैं, प्यार माँ बाप का भी होता है, बहन भाई का भी होता है और सबका होता है, लेकिन ये टुकड़े कर देने वाला प्यार आज तो हमने कितनी बार पहले भी देख चुके हैं और फिर आज एक बार और दोबारा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज पे रोक लगाई जाए और इसे हत्यारे को फांसी दी जाए। ठीक है, फांसी दी जाए। आप बताइए, आप ही संगठन में हैं? बहुत गलत हुआ है। आप कहाँ से आए, किस संगठन से जुड़ी? हम सनातन हिंदू युवा वाहिनी से हैं। हाँ। और यहाँ पे हम जो श्रद्धा के को जो काट के उस लड़की के टुकड़े किए उसका विरोध करें। एक हिंदू धर्म की लड़की को प्यार में बलगलाया जाता है, उसको लव जिहाद के नाम पे, और उसके टुकड़े करके मेहरौली के हर जंगल में फेंक दिए जाते हैं। बहुत गलत है। क्या मांग करती हैं? मांग ये है कि आज उस लड़के ने जो इतनी घिनौना काम किया है उसको फांसी दो, जिससे भविष्य में कोई लड़का ये करने से पहले चुप रहे। उसको डर लगे कि आज मेरे साथ ही हुआ है, कल को उस लड़के के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं देश में अब बिल्कुल तक, क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं? लड़कियों को दिमाग को इस तरह से परिवर्तित कर देते हैं कि बहुत गलत है। ये लड़कियों को प्यार के, क्योंकि लड़कियां प्यार में पड़ जाती हैं और वो बहुत गलत चीज है। ठीक है, क्या कह रहे हो? श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो। एकदम ये यहाँ सामने ये देखिए, आप जिस तरह से लव जिहाद बंद करो, ये जो है हाथों में पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप कैमरा जो है हमारे विजय तस्वीर दिखाते रहे। और आप बताइए, आप भी मैडम इन्हीं के साथ में हैं? अच्छा, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर सनातन हिंदू संगठन अपने आप को बता रहे हैं और इनका कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और जो है उनको जो है फंसाया जा रहा है। मैम, हमें श्रद्धा के हत्यारों को फांसी चाहिए। हम फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ। और श्रद्धा के हत्यारों को हमें फांसी चाहिए। और ये जो लव जिहाद चलता आ रहा है इसको बंद करवाना है। ये जो हमारी माताएं बहनें जो सूटकेस में पाई जाती हैं, जो ये फ्रिजों में काट के डाल देते हैं, ये हमें बिल्कुल बंद करवाना है। और ये जो बलगला के ये बातों में लेते हैं ना, ये हमें बिल्कुल यहाँ से ये बंद कराओगे? सर, हमें अपनी बहनों को जगाना है, अपनी माता को जगाना है। कैसे जगाओगे? ऐसे ही जगाएंगे सर। हम रोडों को लगता है ये लव जिहाद हम रोडों में नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर। क्यों लग रहा है लव जिहाद वाला मामला? सर ये बिल्कुल सबको लग रहा है, हमें क्या सबको ही लग रहा है सर। तो अपनी मर्जी से रह रही थी। मर्जी से नहीं रह रही थी सर, ये बातों में लेते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, बातों में लेते हैं, ये अपनी बातों में बगलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फांसी की सज़ा की डिमांड कर रहे हैं। तकरीबन 6-7 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। जी, ओवर टू यू, बैक टू स्टूडियो। विवेक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लव जिहाद के एंगल का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है? क्या इस तरीके का भी कोई मामला था? क्योंकि लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश है। बिल्कुल, लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और लोग इस पूरे मामले को इस तरह से जोड़ रहे हैं। तमाम पॉलिटिशियन भी हमने देखे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी देख रहे हैं। क्योंकि ये जो बात कही जा रही है लव जिहाद की, ये इस तरह का कोई नया मामला नहीं है। यहाँ पर कई तरह के मामले सामने आए, लेकिन इस मामले में जिस तरह से हत्या के बाद 35 टुकड़े किए गए, इसलिए ये मामला गंभीर हो जाता है। आफताब नाम है आरोपी का। श्रद्धा को उसने जो है अपने प्यार के जाल में फंसाया, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है, क्योंकि श्रद्धा अपने परिवार को छोड़कर आई थी जो है आफताब के पास और उसके बाद जो है वो जो है रह रही थी और तभी जो है अचानक से आप देखिए किस तरह की स्थितियां बनती हैं। और लोग यहाँ पर जो आए हैं वो यही कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां जो है वो बहकावे में आ जाती हैं, हिंदू लड़कियां इस तरह के जो है उनकी बातों में फंस जाती हैं, लेकिन वो जो इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, एक विशेष मकसद के साथ हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनको कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग जो पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे फिर बात करेंगे, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है। आइए जरा, सवाल इस बात को लेकर है कि बंद करो लव जिहाद, ये जो कहते हुए आ रहे हैं, ये जो है आखिर इनकी जो डिमांड है इस पर जो है क्या बाद में एक्शन होगा और क्या इस पूरे मामले में लव जिहाद का कनेक्शन भी निकलकर सामने आएगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हम बात करेंगे। देखिए, ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, करीब 7-8 संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। आफताब जो आरोपी है उसको जो है लेकर यहाँ पर फांसी की डिमांड की जा रही है और हम जो है बात करेंगे। मैडम आइए।
आप क्या कहना चाहती हैं और क्या आपकी हम यही कहना चाहते हैं, न्याय हो आए, लड़कियों का इंसाफ करना चाहिए। ये दिल्ली की पुलिस कहाँ सोती रहती है? जो ऐसा कांड हो जाता है, कहाँ सोती है दिल्ली की पुलिस? ये बताओ। ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद है, बहुत बेकार है भैया, बहुत बेकार है ये। बहुत इंसाफ करें, उनको फांसी दी जाए, तुरंत उनको दंड दिया जाए, तुरंत, ताकि लग रहा है हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है भैया, बिल्कुल किया जा रहा है। कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे, कौन है ये लोग? ये पीछे लोग हैं मुसलमान, ये हिंदू की लड़कियों के साथ बिगड़ते हैं, सबके साथ। ये मनिया इनकी लव जात क्यों कर रहे हैं? ये हिंदुओं की लड़कियों को क्या चाहते हैं? ये 6 महीने से लड़की रखी हुई है। ये बताइए कि पुलिस जो कार्रवाई करे उससे संतुष्ट नहीं है अभी क्या हो रहा है? पुलिस कहाँ सोती है? सोती रहती है पुलिस। तो पुलिस कर क्या रही है? अगर पुलिस रहती हो काम ही नहीं होएगा भैया। पुलिस को ही ज्यादा टाइट होना पड़ेगा, बहुत तगड़ा टाइट होना पड़ेगा उसको। ये जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। इनका कहना है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस जो है कार्रवाई कर नहीं रही है। और ये देखिए आप जिस तरह से आप जो है, भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। सर मैं पवन शर्मा हूँ, सनातन हिंदू वाहिनी अध्यक्ष, महरौली विधानसभा। कदम क्या है, आप लोगों को किसने कॉल किया यहाँ आने की? सर हमें किसी ने कॉल नहीं करा। हमने जब ये न्यूज़ देखी और हमें पता चला तो उस टाइम में हमारे अंदर इतना गुस्सा आया कि मतलब कब तक ये ऐसा होता रहेगा हमारी बहनों के साथ। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, कब तक ये होता रहेगा? हम इस चीज़ को लेकर गुस्सा कर रहे हैं और आज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या और ज्यादा प्रदर्शन करने की आप बात कह रहे हैं? अगर नहीं पुलिस प्रशासन अगर नहीं होश में आई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, अभी लव जिहाद को लेकर आप इसमें एक नई एंगल जोड़ रहे हैं। सर ये लव जिहाद है सर, बातों में लेते हैं ना सर, ये जिहादियों का काम है। वो बातों में लेते हैं, अपनी बातों में बहलाते हैं, फुसलाते हैं। और हमारी कुछ बहनें हैं जो इनकी बातों में आ जाती हैं, हर बहनें नहीं है, कुछ बहनें जो आ जाती हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि मत आओ, ये इनका काम है, ये इनका काम। आपको लगता है कि आपके ऐसे कदम से सनातन हिंदू या वाहिनी, ये बताओ, आपको लगता है कि ऐसे कदम से लड़कियां जागरूक होंगी? और लड़कियों को जागरूक करने की जरूरत है, लड़कियां समझदार हैं आज की दिशा में। सर लड़कियां कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ बहनें हैं जो जागरूक नहीं है, उनको हमें जागरूक करने के लिए हमें ऐसे रोडों में निकलना पड़ रहा है। जरा पोस्टर दिखाइए, बंद करो लव जिहाद बंद करो। इस पोस्टर को लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंचे, सनातन हिंदू युवा वाहिनी अपने आप को बता रहे हैं और कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। अब इनकी मांग जो है जिस तरह से कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर ब्रेक लगना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। और जो आफ्ताब वाला मामला निकलकर सामने आया है, ठीक है विवेक, और लोगों की नाराजगी मुंबई से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। हमने आज मुंबई में भी देखा था कि बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे थे और श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, वहीं श्रद्धा मर्डर कांड में उनके पिता ने लव जिहाद की शंका जताई है, आरोप लगाया है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लव जिहाद की तरफ इशारा किया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो। 35 टुकड़ों वाला लव जिहाद, दिल्ली के महरौली में हुए हत्याकांड को देख यही कहा जा रहा है। लव जिहाद इसलिए क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपना घर द्वार छोड़कर आई, शहर छोड़ दिया, मुंबई से दिल्ली चली आई और साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन जिस भयावह तरीके से आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसके बाद श्रद्धा के पिता ने लव जिहाद के तहत हत्या को अंजाम देने की तरफ इशारा किया है। आरोप लग रहे हैं कि इस हत्याकांड को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। श्रद्धा के पिता कह रहे हैं हत्या से पहले पूरी साजिश की गई है, सब कुछ सुनियोजित था। पिता ने सवाल उठाए तो मुंबई में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से आफ्ताब ने इसे लव जिहाद के तहत अंजाम दिया। श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है। ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा। इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो। कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग
इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं। यही नहीं, आफ्ताब पर आरोप लग रहे हैं कि वो लड़कियों को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां ज्यादा रहती थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, सच जो भी हो वो बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इस केस से हम सभी को सबक लेने की जरूरत है। खासकर युवाओं को रिश्तों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।